नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों एक ऐसे वशीकरण मंत्र की, एक ऐसा मंत्र जो आपके पार्टनर को आपके पास खींच कर ला सकता है। लेकिन आज के समय में मित्रों मंत्रों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है पता है आपको? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि बता रहे थे कि बाथरूम करते हुए बोले ये मंत्र, पार्टनर होगा आपके कदमों में केवल 5 मिनट में। मित्रों ऐसा कभी नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। किसी भी मंत्र का प्रभाव 21 दिन या 7 दिन के बाद ही होना प्रारंभ होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि 1 मिनट में वशीकरण, 2 मिनट में पार्टनर आ जाएगा दिल के करीब, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग मूर्खतावश चले जाते हैं। एक और बात मित्रों, बहुत गहराई से सोच कर देखिए। अभी एक एस्ट्रोलॉजर के पास में रीडिंग की किसी ने करवाई थी, वो मेरे पास में आया। मित्रों उसका करियर बर्बाद हो गया। उसका किसी ने फीडबैक डाल दिया और वो उसके पति ने देखा और उसने उसको तलाक दे दिया। मित्रों उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि किसी का भी आप सीक्रेट शेयर ना करें। यदि आपके पास में कोई व्यक्ति आया है जो दुखी है, जिसका मान लीजिए अन्य रिलेशन भी है, थर्ड पार्टी रिलेशन में भी है, तब भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस विषय को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, क्योंकि किसी के जीवन का सवाल है, किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल हो जाता है। मित्रों बहुत सारे रिश्ते ऐसे जुड़े हुए हैं जो किसी की पत्नी किसी के साथ में जुड़ी हुई है, किसी का पति किसी के साथ में जुड़ा हुआ है। मेरे पास में आए दिन फेस रीडिंग आती है, हस्तरेखा रीडिंग आती है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी की फोटो या कभी किसी का फीडबैक नहीं डाला। यही कारण है। तो मित्रों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये फ्रॉड है। जो लोग ये कह रहे हैं कि एक लौंग से 1 मिनट में वशीकरण हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। तो इस बात को आप समझ लें। आज मैं आपको 2 मंत्र ऐसे देने वाला हूं जो 100% लाभ करते हैं। आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इन मंत्रों का प्रयोग करके आप जरूर देखना। मित्रों किसी लड़की का वशीकरण करना हो जो आपकी पत्नी रूठ गई हो या जो आपकी प्रेमिका हो, उस पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अन्यत्र गलत किसी के लिए उपयोग ना करें, क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म वाचा नैव प्रकाशतम। एक और बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वशीकरण मंत्र भी ढोंग है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं डामर तंत्र, डामर तंत्र में विशेष वर्णन है वशीकरण मंत्रों का। यहां तक कि रामायण, जो रामायण है उसमें भी वशीकरण मंत्र चौपाइयां हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप वशीकरण शास्त्र के विषय में ज्यादा जानकारी अर्जित करना चाहते हैं तो मैं आपको एक पुस्तक का नाम बता रहा हूं। वो पुस्तक आप देख लें, मिल जाएगी बाजार में। उससे भी आपको पूरी जानकारी वशीकरण तंत्र के विषय में मिलेगी। तो उसका नाम है डामर तंत्र। डामर तंत्र की पुस्तक औषधियों से जुड़ी हुई है। मैं आज आपको कुछ ऐसी जड़ भी बताऊंगा जिससे वशीकरण होता है, और वो जड़ धारण करने से पत्नी जो होगी वो आपके कंट्रोल में होगी। तो ये भी एक विशेष चीज है। मैं आपको जो बताऊंगा वो जानकारी 100% है, इसमें कहीं कोई धोखाधड़ी वाला कार्य नहीं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि मान लीजिए आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं। आज के समय में लड़कियां ज्यादा धोखा दे रही हैं, पता है आपको क्यों? क्योंकि वो जॉबलेस हैं। अगर वो जॉब करती हैं, लड़कियां थोड़ा सा भी कमाने लग जाएं, थोड़ा सा भी कमाने लग जाएं, तो वो अपने पति को कुछ नहीं समझती। ये बात मैं कह रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज की स्थिति ऐसी है। मैं ये 100% ये नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, लेकिन प्रायः लड़कियों को ऐसा देखा गया है कि उनको अगर थोड़ा सा भी वो कमाती हैं तो उसका उनको क्या ना बार बार जताने की कोशिश करती है, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, ऐसा करती हूँ। ये मित्रों प्रेम में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। झिकझिक वाला प्रेम खराब होने लगता है। एक व्यक्ति
प्रेम करता है वो कितना पैसा कमाता है, दिन रात लगा रहता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है और वो आपको घर ला के पैसा देता भी है। लेकिन उसने आज तक ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं तो तुम मेरे लिए ज्यादा ना करो, ज्यादा ना भी कर सको लेकिन ताने तो ना दो। भाई आज की स्थिति क्या है, एक पुरुष कमाता है तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाता। लेकिन वही पत्नी उसको समझती ही नहीं है कुछ। तो मित्रों, ये मैं आज उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो अपनी पत्नी से पीड़ित हैं, जो अपने पति से पीड़ित हैं, जो थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस मंत्र का प्रयोग दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। ये मंत्र केवल और केवल संबंधों को जोड़ने वाला है, प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने वाला है। तो एक पवित्र बंधन में जो बंधे हुए लोग हैं वो इस मंत्र का प्रयोग करें। जो भी इस मंत्र का प्रयोग करेगा उसको 100% लाभ जरूर मिलेगा। तो सुनिए, सबसे पहले अगर आप अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम नमः कामाख्या देवी। इसके बाद अमुक शब्द है, अमुक शब्द में आप अपनी पत्नी का नाम लिखें। ओम नमः कामाख्या देवी अमुक अमुकम में वशम करी स्वाहा। इस मंत्र को आप लिख लें। ओम नमः कामाख्या देवी अमुकम में वशम करी स्वाहा। इस मंत्र को आप लिख लें। लिखने के बाद आपको करना यह है कि जब आप अपने आसन पर बैठें, आसन पर बैठें, एक नियम बना लें। यदि आप माला करना जानते हैं तो माला से करें, नहीं करना जानते हैं तो घड़ी से आपको 20 मिनट राधा कृष्ण मंदिर के सामने बैठकर, ये मंत्र तभी प्रभावी होगा या तो माँ कात्यायनी का मंदिर हो या राधा कृष्ण का मंदिर हो, सामने बैठकर आप इस मंत्र का जप करें। और जप की विधि ये है कि आपको जप करने से पूर्व आपको अपने, अगर आपकी पत्नी है तो आपको अपना गोत्र लेना है और अपना गोत्र अपनी पत्नी का नाम लेकर वो जो जल आपने हाथ में लिया है वो नीचे छोड़ दें और उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करें। आप माला करें या घड़ी से जपें। तो उसके बाद जब आपका समय पूरा हो, हाथ में जल लें, बोलें मैंने जो जप किया है इस जप का फल मुझे माँ या राधा कृष्ण कृपा करें, मुझे ये फल प्राप्त हो कि मेरी पत्नी मेरे वशीभूत हो, और उसको आप नीचे छोड़ दें। ऐसा आप यदि करें तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी पत्नी मायके गई हो, आपकी पत्नी थर्ड पार्टी रिलेशन में गई हो, आपकी पत्नी आपसे प्रेम ही ना करती हो, तो भी आप ये देखेंगे कि पत्नी का 100% प्रेम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये मंत्र उन पतियों के लिए है जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, तो उनके लिए भी पत्नियां इस मंत्र का प्रयोग कर सकती हैं। सुनिएगा। ओम नमः कामाख्या देवी अमुकम में वशम करी स्वाहा। ये मंत्र है, इसमें आपको सबसे पहले हाथ में जल लेना है, अपने पति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और हाथ में जल जो कामना है वो बोलनी है और जल को ऐसे ही नीचे छोड़ देना है। उसके बाद आपको इस मंत्र का जप करना है 20 मिनट। ओम, इस मंत्र का जप नमः काम देवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात्। काम देवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने से आपका पति किसी अन्य रिलेशन में नहीं जाएगा, थर्ड पार्टी रिलेशन में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। लेकिन मेरी एक बात और ध्यान रखना, इस मंत्र का प्रयोग करने से पूर्व एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक पहले जला लेना, सामने एक गंगा सागर में या फिर किसी कटोरी में जल ले लेना, जिससे आपको 2 बार जल लेना पड़ता है, एक बार करने से पहले मंत्र और एक बार मंत्र करने के बाद समर्पण में। तो आप दोनों ही बार जल लें और नियम से इसका पाठ आप करें। आपसे मैं कह रहा हूं, आपका रिलेशन में पार्टनर का अतिशीघ्र मिलन होगा
और पार्टनर पूर्ण तरीके से आपकी हर बात को मानेगा भी। यहां पर एक और बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग अपने रिलेशन से नहीं अपितु कहीं ना कहीं अपने रिलेशन से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो जो दूसरे रिलेशन में जुड़े हुए हैं उस रिलेशन को देखकर वो ज्यादा पीड़ित होते हैं। मित्रों, किसी का भी रिलेशन हो, रिलेशन जब प्रेम का होता है तो उसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी के भी प्रति। और आपको ये भी बता देना चाहता हूं, यह मंत्र 100% लाभकारी है। डामर तंत्र पुस्तक में देख लेना, आपको ये मंत्र मिल जाएगा। अब एक औषधीय तंत्र की बात कर रहा हूं, उसे सुने। आपको किसी भी पूर्णिमा में अनार की जड़, अनार में जो जड़ होती है नीचे, वो आप जड़ लेकर आए और उसको आप गणेश जी का जहां मंदिर हो या आपके घर में गणेश जी बैठे हो जो प्रतिष्ठित हो, प्रतिष्ठित गणेश जी कहाँ मिलेंगे आपको? शिवालय में। तो गणेश जी जहां पर बैठे हो तो उस अनार की लकड़ी में जो जड़ है उसमें हल्दी लगा के गणेश जी के चरणों में उसको रखें, धूप बत्ती जलाएं और दीपक जलाएं। जलाने के बाद एक गणेश चालीसा का पाठ या फिर एक माला गंग गणपतये नमः इस मंत्र की माला करें और उसको उस दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाकर आप लाल कपड़े में उसको आप लाल कपड़े में बांधकर पूर्णिमा के दिन आप एक सफेद कागज पर या भोजपत्र पर उस पार्टनर का नाम लिखें जो आपसे बहुत ज्यादा जिद करता है, लड़ता है, बात बात पर रूठ जाता है, क्रोध ज्यादा करता है, उसका नाम लिखकर आप ऐसी पोटली बनाकर उसमें थोड़ा सा सुगंधित इत्र लगा के आप ऐसे बांध लें, ऐसे उसको बांध लें। लाल कपड़े में आपको बांधना है, ये वो नहीं है, ये दूसरी चीज है, ये वो चीज नहीं है, लेकिन आपको उसको बांध लेना है। आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके वशीभूत होगा और 100% आप ये भी देखेंगे कि वो व्यक्ति आपकी ही बात मानेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।